हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक जबरदस्त वीडियो में। और ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। आज का टॉपिक क्या है? आज का खास टॉपिक ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन शो हो रही है और यहाँ पर ये चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बिहार की पूरी पॉपुलेशन और चार्ट शो होता है। और जैसे मध्य प्रदेश करता हूँ तो ये मध्य प्रदेश का आ गया, उत्तर प्रदेश करता हूँ उत्तर प्रदेश का आ गया, वेस्ट बंगाल करूंगा वेस्ट बंगाल का आ जाएगा, महाराष्ट्र करूंगा महाराष्ट्र का आ जाएगा। मतलब जिसका सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका चार्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है मैप जो है क्रिएट होकर आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही जबरदस्त जो है ये कैसे बनाया गया है, इसको पूरा डिटेल समझने के लिए वापस चलते हैं। कहां पर वापस चलते हैं? एक न्यू पेज पर, न्यू शीट पर, जहां पर कि हमने एक डेटा पहले से ले रखा है, उसको दिखाता हूं आप। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट इंडिया के, वहां पे तो सिर्फ 5 ही थे, यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टेट्स वगैरह नजर आपको आ रहे होंगे। तो अभी इस पे क्या करना है, इस पे कंट्रोल ए कर लेना है पूरे को सेलेक्ट करके और यहाँ से कंट्रोल टी कर लेना है ताकि ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। और चाहे तो इसको आप अलग कलर इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये डिफरेंट कलर में भी आ सकता है इस तरीके से। तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, अभी तो ये टेबल फॉर्मेट में बन गया है। तो अब क्या करना है इसमें समझिएगा। अब बात आती है स्लाइसर पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी एक स्टेट पे आप क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट टैब पे चले जाएं और इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ पर आपको मिलता है स्लाइसर। तो इस स्लाइसर पे क्लिक कर दीजिएगा। हमको स्टेट वाइज पॉपुलेशन शो करनी है, तो स्टेट को केवल सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पे सारे स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जो भी स्टेट हैं वो यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो सारे स्टेट आपको नजर आएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे स्टेट नजर आ रहे होंगे और यही आपका स्लाइसर है। ठीक है, आप चाहे तो इसको कॉलम में दिया गया है तो इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये डबल कॉलम में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर 3 चाहिए तो 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। देख रहे हैं, लेकिन हम 2 ही रखेंगे, 3 नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे जो है हम 2 ही रखेंगे इसको। तो यहाँ पे वापस चलते हैं, ये हट गया है तो इसको ये यहाँ से जाके लेके आएंगे। ये आ गया स्लाइसर और स्टेट ही हमें चाहिए तो स्टेट पे टिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये आ गया स्लाइसर वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है और यहाँ पे 2 लिख देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ देखिए 2 हो गया। ठीक है, वैसे सिंगल भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमने 2 कर दिया है। या फिर आप 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कर देंगे तो जो है एक ही जगह मतलब पूरा डिटेल नजर आएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से विड्थ बढ़ा लीजिएगा तो ये 3 हो गया। अब आपको चार्ट क्रिएट करना है तो किसी भी स्टेट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक स्टेट पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट पे चले जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा मैप चार्ट। तो यहाँ पे जाइए और ये देखिए यहाँ पे मोर मैप चार्ट दिया है। तो आप कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल हम इंडिया वाला ले सकते हैं यहाँ से। तो ये इंडिया पे जाके और यहाँ से ओके कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया का एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में लेके जाएंगे, यानी यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे। और अब ये चार्ट क्रिएट हो गया है तो उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं। क्या क्या चेंजेस करेंगे देखिए, यहाँ पे फिल पे जाएंगे, ये आउटलाइन दिख रहा है आपको। तो अब इस पे आप एक काम करिएगा, डबल क्लिक कर लीजिएगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरीके से खुल जाता है। तो ये फिल ऑप्शन पे जाइएगा और इसको नो फिल कर लीजिएगा और नो फिल करके ये बॉर्डर ऑप्शन पे जाके और इसको नो लाइन कर लीजिएगा। बस हो गया काम। अब ये हमारा चार्ट लगभग क्रिएटेड है और इसको भी हटा दीजिएगा। ये चार्ट टाइटल वगैरह जो भी आ रहा है ना, इसको भी आप हटा सकते हैं यहाँ से, चाहे तो इसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, इसको रखते हैं ऐसे ही। इसे मैंने चेंज भी कर दिया है। ठीक है, तो बगल वाला चार्ट हमने चूज कर लिया है। आप चाहे तो बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन ओपन हो जाता है और फिर आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। यही चार्ट था जो हमने चूज किया है। यहाँ से कोई भी चार्ट आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो चूज कर लीजिएगा। और चूज करके देन फिर यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से ये क्लोज कर लीजिएगा। और अब जो है हमें आंध्रा पे जाना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये छोटा भी पड़ जाता है तो कभी कभी ऐसे होता है। तो ये देखिए, ये आंध्रा हो गया, ये अरुणाचल। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेंजेस, देखिए किस प्रकार से ये चेंजेस होंगे। ठीक है, ये असम हो गया, ये बिहार हो गया। तो जहां पे क्लिक करेंगे उसी जगह का जो मैप है वो शो होगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो जिस पे क्लिक कर रहा हूं उसी जगह का मैप शो हो रहा है। इसमें एक और काम कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ये आउटलाइन हटा सकते हैं। तो ये फिल पे जाइएगा
और नो फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे बॉर्डर पे जाइएगा और बॉर्डर पे जाके यहाँ पे नो लाइन कर दीजिएगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और फिर इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब आइए केरला पे, तो केरला पे जैसे आते हैं तो ये केरला का मैप, फिर यहाँ पे आते हैं तो ये मणिपुर का मैप, मध्य प्रदेश पे आते हैं मध्य प्रदेश का मैप, झारखंड का मैप। तो जिस पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये रैंडमली चेंज होगा, जिस पे क्लिक करते जाएंगे उस हिसाब से ये चेंज होता जाएगा, देख रहे हैं। तो ये पूरे इंडिया का मैप यहाँ पे हमने क्रिएट किया। नीचे आएंगे तो और भी वेस्ट बंगाल जाना है, उत्तराखंड जाना है, तो जिस पे क्लिक करेंगे उसी का मैप यहाँ पे शो होता हुआ नजर आएगा। देखिए ये रैंडमली इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ठीक है।